भारत में पिछले कुछ सालों में मौसम में भारी बदलाव हुआ है और ये बदलाव लगातार तेजी से हो रहा है, जो चिंता का विषय है। किसी साल बारिश ज्यादा होती है तो किसी साल सूखा पड़ जाता है और कभी बारिश आफत बनकर बरसती है। साथ ही आपने महसूस किया होगा कि किसी साल तो सर्दियां बहुत तेज होती हैं और किसी साल गर्मियां इतनी ज्यादा होती हैं कि बड़े बड़े शहरों की सड़कें भी वीरान हो जाती हैं। और हाँ, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बारिश भी समय पर नहीं हो रही है और साथ ही बारिश किसी जगह ज्यादा होती है, किसी जगह कम, जिसकी वजह से किसानों के साथ साथ आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि ये सब है सिर्फ बदलते मौसम चक्र की वजह से। तो आज के आने वाले वीडियो में जानेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इस बदलते मौसम का फसलों पर क्या असर होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। क्यों हो रहा है मौसम में बदलाव? मौसम का चक्र सबसे ज्यादा मानसून की वजह से प्रभावित होता है। हवा बदल रही है और इसका असर मानसून पर सीधा पड़ रहा है। तो इस बदलाव के कारण क्या है? मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव का सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन तेजी से हो रहा है, जो मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इसके साथ ही हवा में एरोसोल सल्फेट की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से धरती और जल दोनों का तापमान बढ़ रहा है और इसकी वजह से मॉनसून पर असर पड़ रहा है। अरब और हिंद महासागर का तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भारत में मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आसान भाषा में समझें तो जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग और मॉनसून में अस्थिरता को बढ़ा रही है, जिसके चलते गर्मी के मौसम की अवधि बढ़ रही है और बारिश की अवधि कम हो रही है। 1950 से साल 2000 तक मॉनसून पर किए गए अध्ययन से ये जानकारी मिली है कि मॉनसून धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस बदलते मौसम चक्कर के लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। हमने पूरी पृथ्वी पर हीट आइलैंड बना दिए हैं। ये हीट आइलैंड हैं वे शहर जहां सबसे ज्यादा औद्योगिक कारखाने हैं। यही नहीं, इन आइलैंड से सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। इसके अलावा सड़कों पर चलते वाहन, निर्माण कार्य, पेड़ों का अंधाधुंध कटान आदि भी प्रमुख कारण हैं। ये सब कारण ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्ष 1880 से 2012 की अवधि के दौरान पृथ्वी के औसत सतही तापमान में 0.85 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रकृति में बदलाव आ रहा है। कहीं भारी वर्षा तो कहीं सूखा और कहीं लू व कहीं ठंडक हो रही है। एक अध्ययन के मुताबिक अंटार्कटिका का तापमान एक सदी पहले तक -50 डिग्री होता था, अब -11 डिग्री होता है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन नदियां सूख जाएंगी और समुद्र के किनारे के शहर डूब जाएंगे। इसका फसलों और मानव जीवन पर असर। बदलते मौसम चक्र ने सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को ही पहुंचाया है। उदाहरण के लिए इस बदलते मौसम चक्र की वजह से अगर बारिश कम होती है तो रबी की फसलों में किसानों को बार बार और ज्यादा सिंचाई करनी पड़ती है। यही नहीं, समय से पहले फसल पकने से दाने सिकुड़ रहे हैं और उत्पादन गिर रहा है। वर्तमान में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश है कि रुकने का ही नाम नहीं ले रही, जिससे गेहूं उत्पादन में भारी कमी का अनुमान है। इसी तरह सब्जियों, खीरा, तरबूज, आम आदि की फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। फलों में गूदा सही से नहीं बन रहा और इससे गुणवत्ता भी गिर रही है। इससे कैसे बचें? जलवायु परिवर्तन और तापक्रम को ठीक रखने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन उत्सर्जन रोकना होगा। साथ ही पृथ्वी को ज्यादा से ज्यादा हरा भरा बनाने की जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने के बजाय उन्हें संरक्षित करने पर ध्यान देने की जरूरत है। कृषि योग्य भूमि को खाली और सूखा नहीं रखना चाहिए। फुटपाथ पर सीमेंट वाली ईंटों के स्थान पर इंटरलॉकिंग टाइल्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि वर्षा का पानी जमीन के अंदर प्रवेश कर सके।
कंक्रीट का प्रयोग कम करना होगा, क्योंकि इमारतें बनाने में प्रयोग होने वाली सीमेंट, कंक्रीट आदि वस्तुएं भी ऊष्मा को लंबे समय तक अवशोषित करती हैं और रात के समय इसे उत्सर्जित करती हैं। अगर समय रहते इस बदलते मौसम चक्र पर लगाम नहीं लगाई गई तो इसके भयानक परिणाम देखने पड़ सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास भी इस बदलते मौसम चक्र के लिए कोई बेहतर उपाय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।